गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पाठ 3 पढ़ाऊंगा जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पदार्थ क्या होता है। मैंने कल भी बताया था लास्ट क्लास में कि पदार्थ जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, वो पदार्थ होता है। पदार्थ कितने प्रकार का होता है, सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए। तो मैं पदार्थों के प्रकार आपको पढ़ाता हूँ। उसमें सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का किसी भी अनुपात में मिलना। जब आप दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाओगे तो वो कहलाएगा मिश्रण। जैसे आप पानी में चीनी घोलते हो तो किसी भी अनुपात में घोलकर मिश्रण बना सकते हो। 2 चम्मच चीनी डाल दो, 3 चम्मच डाल दो। तो मिश्रण में जब पदार्थ आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने की मात्राओं का जो अनुपात होता है वो निश्चित नहीं होता। तो मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं। जैसे आप सब्जी बनाते हो, खीर बनाते हो, ये सब क्या है? ये सब मिश्रण है। और प्रकृति में वायु है, ये भी बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। वायु में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। समुद्री जल है, समुद्री जल में भी बहुत सारी चीज़ें मिली हुई है, जैसे नमक मिला हुआ है और भी बहुत सारे खनिज लवण मिले हुए हैं। दूध है, दूध में क्रीम है और प्रोटीन है, विटामिन है, बहुत सारी चीज़ें दूध में मिली हुई हैं, किसी भी अनुपात में वो मिली हुई है। तो दूध, ये सब क्या है? ये मिश्रण है। इसके बाद आता है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? दरअसल मिश्रण जो होता है ये एक अशुद्ध पदार्थ होता है, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिले होते हैं। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? शुद्ध पदार्थ वो होता है जिसमें एक ही प्रकार के कण होते हैं। जैसे लोहा है, उसमें एक ही तरह के कण हैं। नमक है, पूरे उसमें एक ही तरह के कण हैं। चीनी है, एक ही तरह के कण हैं। अब जैसे आपने चीनी और पानी को मिला दिया तो दो तरह के कण हो गए। एक हो गई चीनी और एक हो गया पानी, तो दो तरह के कण हो गए उसमें। तो इस तरीके से मिश्रण में दो प्रकार के कण होते हैं। लेकिन जो शुद्ध पदार्थ होगा, जैसे पानी है, पानी शुद्ध पदार्थ है क्योंकि उसमें एक ही प्रकार का कण है। चीनी है, उसमें एक ही प्रकार का कण है, तो ये शुद्ध पदार्थ है। इसके बाद आता है तत्व। तत्व क्या होता है? तत्व भी एक शुद्ध पदार्थ है और इसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। याद रखना, तत्व में क्या होते हैं? एक ही प्रकार के परमाणु। परमाणु मैंने कल लास्ट क्लास में आपको बताया था कि परमाणु किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। तो जब जिस पदार्थ में एक ही तरह के परमाणु होंगे वो हमारा तत्व होता है। जैसे या तो लोहा है, ऑक्सीजन है, सोना है, चांदी है, आयोडीन है, ये एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनते हैं। लोहे में लोहे के परमाणु होंगे सिर्फ, ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन के परमाणु होंगे, सोने में सोने के परमाणु होंगे। तो एक ही तरह के अगर परमाणु हैं तो वह है तत्व। इसके बाद आता है यौगिक। यौगिक क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। जब दो या दो से अधिक तत्व, ये वाले, इन तत्वों से बनता है, तत्वों के संयोग से, जैसे हाइड्रोजन है तत्व और ऑक्सीजन है, इन दोनों के संयोग से दो हाइड्रोजन के परमाणु और एक ऑक्सीजन का परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो जल बनता है। जल का सूत्र होता है H2O। तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में मिले हैं। ये नहीं है कि H3O बन जाएगा, ये कुछ नहीं होता। हमेशा H2O ही बनेगा जब रासायनिक संयोग होगा, जब यौगिक बनेगा। यौगिक जो होता है उसमें निश्चित अनुपात में ही संयोग होता है। ये नहीं है कि आप किसी भी अनुपात में संयोग करा दें, ठीक है। यौगिक में वो तत्व दिखाई नहीं देंगे जिनसे वो मिलकर बना है। जैसे जल है, जल में मैंने बताया हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो जल में ना तो हाइड्रोजन दिखाई देती है ना ऑक्सीजन दिखाई देती है, एक बात। दूसरी बात ये भी है कि जल जो है ना तो हाइड्रोजन के गुण प्रदर्शित करता है ना ऑक्सीजन के। तो यौगिक के जो गुण होते हैं अपने तत्वों से बिल्कुल अलग होते हैं। लेकिन मिश्रण के जो गुण होते हैं, मिश्रण के गुण अपने अवयवों पर निर्भर करते हैं। जैसे आपने चीनी और पानी का विलयन बनाया, जब आप उसे पीते हैं तो चीनी का भी स्वाद आएगा और पानी का भी स्वाद आएगा। लेकिन जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है तो जल में ना तो हाइड्रोजन के गुण हैं ना ही ऑक्सीजन के गुण हैं। जल के अपने अलग गुण हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आज मैंने आपको ये मिश्रण, शुद्ध पदार्थ, तत्व, यौगिक, इनके बारे में समझाया है। पेपर में मिश्रण और यौगिक में अंतर आ सकता है, इन्हें कर लो।
या मिश्रण और शुद्ध पदार्थ में अंतर आ सकता है। जैसे मैंने समझाया है, इसी के आधार पर आप अंतर भी अपनी कॉपी में कर लें, या अंतर की मैं फ़ोटो खींच के आपको भेज दूँगा, उसे आप याद कर लें। तो आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ इतना ही पढ़ाऊँगा। मेरे बनाए हुए वीडियो को 2-3 बार देखें, आपको सब समझ में आने लगेगा। और अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो मुझसे आप लिखकर या बोलकर, माइक में बोलकर पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।